Academy. नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली ये खबर आ रही है कि जापान और यूनाइटेड किंगडम ऑफिशियली रिसेशन के अंदर जा चुके हैं। अब टेक्निकल रिसेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर से यूनाइटेड किंगडम ने नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ जो है वो टच की है, और जब ऐसा होता है तो रिसेशन हम लोग कहते हैं। जापान में भी ऐसा ही हुआ है। जापान के लिए एक सेपरेट वीडियो अनिरुद्ध सर इसी चैनल पे बना चुके हैं, आप उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हो कि जापान के अंदर रिसेशन क्यों आया, उसका असर क्या पड़ेगा, भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। आज हम लोग बात करेंगे कि यूनाइटेड किंगडम के रिसेशन क्यों आया और भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। अब देखो, यूनाइटेड किंगडम के अंदर रिसेशन ही नहीं आ रहा, बल्कि और भी कई सारे नेगेटिव इफेक्ट इकोनॉमी पे देखने को मिल रहे हैं। जैसे सैलरी नहीं बढ़ रही लोगों की, टोटल पे पिछले 1 साल में 8% बढ़ा है। आप कहोगे 8% तो ठीक ही है, मतलब 10% बढ़ता है, 8% बढ़ा है। नहीं, 8% जो सैलरी बढ़ी है लोगों की, उसमें इन्फ्लेशन नहीं जोड़ा। अगर मैं इन्फ्लेशन जोड़ लूं तो सैलरी के अंदर ग्रोथ केवल 1.3% की है, जो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, जिसकी वजह से वर्कर के अंदर मोटिवेशन कम होता है और प्रोडक्टिविटी कम होती है। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम में हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। 10 मिलियन लोग जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में लाया करते हैं, मतलब 15 से 64 ईयर के बीच में लाया करते हैं, वो अनएम्प्लॉयड है। जबकि यूनाइटेड किंगडम की टोटल पॉपुलेशन 67 मिलियन की है। अगर इस वजह से मैं बुजुर्ग लोगों को हटा दूं और बच्चों को हटा दूं तो ये लगभग 40 मिलियन के आसपास की होगी। मतलब यूनाइटेड किंगडम के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 25% है, जो अपने आप में काफी हाई है। इवन रिसेंटली एक आर्टिकल आया था कि यूनाइटेड किंगडम, जो कि एक समय पे इंपीरियलिस्टिक पावर था, वो कैसे वर्ल्ड की सबसे गरीब कंट्रियों में से एक हो चुका है, खास रूप से वेस्टर्न यूरोप के अंदर, क्योंकि पॉवर्टी और हंगर यूनाइटेड किंगडम के अंदर बढ़ रहा है। दोस्तों, ये सारी चीजें यूनाइटेड किंगडम के अंदर इस साल क्यों देखने को मिल रही है, उसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ ही 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है दिल्ली और करोलबाग के अंदर, दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर अन अकेडमी ने अपनी ऑफलाइन क्लास खोल दी है। मतलब अन अकेडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, बल्कि ऑफलाइन में भी हमारी क्लासेस हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर बेस्ट क्वालिटी के कोर्सेज जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये कोर्स आपको कौन कौन से मिलेंगे? अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके लिए फाउंडेशनल प्रोग्राम है, आप इसके अंदर जुड़ना। अगर आप 2025 के लिए नहीं, 2024 में ही तैयारी कर रहे हो, तो प्रीलिम्स और सीसेट का क्रैश कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, और मेंस गाइडेंस प्रोग्राम और ऑप्शनल के कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपको केवल मेंस की तैयारी करना है तो बिल्कुल से आप जुड़ सकते हो। लिंक नीचे मैंने पिन की हुई है, जहां पर पाथ फाइंडर नाम से कमेंट आया होगा, उस कमेंट के ऊपर टच करना, बोला कि शुभेंद्र सर का मैं स्टूडेंट हूं, वहां पर अपना नाम, नंबर और मेरा नाम डाल देना, जिसके बाद हमारी टीम आपको रीच करेगी और आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी आपकी प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल से आप ये फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम के अंदर जुड़ सकते हो। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज इस बार किसको मिला? आपके ऑप्शन है स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, एस्टोनिया। सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर दोगे, जो सही जवाब देगा ना उसी कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में रिसेशन आने का कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण है ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट मतलब क्या? यूरोपियन यूनियन का भाग हुआ करता था एक समय पे यूनाइटेड किंगडम, बट पॉपुलिस्ट पॉलिसियां चली, सरकार ने एक नया नैरेटिव क्रिएट किया इलेक्शन जीतने के लिए कि यूरोपियन यूनियन से हमको नुकसान हो रहा है, और ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से अपने आप को बाहर कर लिया। यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड जो है वो ब्रिटेन के हाथ से चला गया, जिसके कारण से ब्रिटेन का प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट वगैरह सब कम हो गया। वहीं दूसरी तरफ उसी समय पे कोविड-19 आ गया, जिसके कारण से प्रोडक्शन और डाउन गया। वहीं कोविड-19 से वर्ल्ड उठ ही रहा था कि रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, पर रशिया यूक्रेन वॉर का असर यूनाइटेड किंगडम पे और बुरा इसलिए पड़ा क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के अंदर दिक्कतें थी, उसके बावजूद भी यूनाइटेड किंगडम ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। भारत ने रशिया के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाया, पर यहां पर आइडियोलॉजी के चलते, पॉपुलिस्ट पॉलिसीज के चलते रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया गया, जबकि यूनाइटेड किंगडम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट था। अब यूनाइटेड किंगडम के हाथ से फ्री व्यापार चला गया यूरोपियन यूनियन का, दूसरी तरफ रशिया जो कि एक बड़ा एनर्जी सप्लायर है, वो एनर्जी सप्लायर भी चला गया। वहीं नेचुरल इफेक्ट भी यूनाइटेड किंगडम के अंदर देखने को मिले, जहां पर यूनाइटेड किंगडम के अंदर हीट वेव आई, ऐसी हीट वेव आई कि रोड पिघलने लगी। लगभग $425 मिलियन का नुकसान उसकी वजह से हो गया।
और प्रोडक्शन हो नहीं रहा, कोविड की वजह से सब रुक चुका है, जिसके कारण से यूनाइटेड किंगडम अब टेक्निकली रिसेशन के अंदर जा चुका है। अब जीडीपी की ग्रोथ के लिए क्या किया जाता है? देखो, सेंट्रल बैंक की एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। मॉनेटरी पॉलिसी से क्या होता है कि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ाया घटाया जाता है। अब मान लो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई अगर बढ़ा दिया तो इससे होगा क्या? मनी ज्यादा है ना, तो फिर प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, पर इससे इन्फ्लेशन भी ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है समझना। मार्केट में एक आम है और 1 रुपया है, तो 1 रुपए का एक आम बिकेगा, पर आपने मनी सप्लाई बढ़ा दिया, 2 रुपया कर दिया, पर मार्केट में आम तो एक ही है, तो अब वो एक आम 2 रुपए का बिकेगा, महंगाई बढ़ जाएगी। वही चीज होती है, दिखाई देती है। ठीक है, अब यूनाइटेड किंगडम में प्रोडक्शन डाउन है क्योंकि जीडीपी जो है वो नेगेटिव ग्रोथ रेट शो कर रही है। यूनाइटेड किंगडम के पास में एक ऑप्शन है कि मनी सप्लाई बढ़ा दे, पर वो भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन से जूझ रहा है, क्योंकि कमोडिटीज की ही कमी है। यहां पर ये कमोडिटी ही कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन अपने आप बढ़ जाएगा। 10% के आसपास इन्फ्लेशन पहुंच गया था, उसके बाद में इनको मनी सप्लाई कम करने के लिए रेपो रेट बढ़ाने पड़े, जिसके कारण से जीडीपी ग्रोथ जो है वो नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि इन्फ्लेशन, यूक्रेन का वॉर, इंटरेस्ट रेट, ये सब स्लो ग्रोथ का कारण बन रही है यूनाइटेड किंगडम में। इवन यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी भारी मात्रा में चाइना के प्रोडक्ट पे भी डिपेंडेंट थी, पर चाइना के अंदर भी अभी स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रही है, उसका असर भी यूनाइटेड किंगडम में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक समय पे वर्ल्ड पे राज करने वाली इंपीरियलिस्ट कंट्री, जो दुनिया की टॉप इकोनॉमी हुआ करती थी, आज वो वापस डाउन जाती हुई दिखाई दे रही है, वन ऑफ द पुअरेस्ट वेस्टर्न कंट्री के रूप में देखने को मिल रही है। किसी ने सही कहा है कि जो तुझसे पहले तख्त नशी था, उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था, क्योंकि किसी का भी तख्ता होता नहीं है कभी। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे साथ 10 कमेंट करना। अनअकैडमी के ऊपर अगर आपको ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो आप बिल्कुल से जुड़ सकते हो, हमारा सेंटर है, इस वीडियो के अंदर आप हमारे सेंटर को देख सकते हो।